बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बात करेंगे अमीर तहरीक लब्बैक हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की रिहाई से मुतल्लिक। आज 13वां रोज़ है जबकि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहिदा हुआ है और कहा भी यही गया था कि 2-3 हफ्तों के अंदर जो है वो रिहाई मुमकिन हो पाएगी। तो अभी तक हुकूमत और तहरीक लब्बैक के नुमाइंदगान की मीटिंग्स जारी हैं। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और एक एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ ये शेयर करनी है कि तहरीक लब्बैक के जो वकला का पैनल है, ख़ासतौर पर जो साद रिजवी और जितने भी उनके शुरा के अरकान कैद थे या नज़रबंद थे या जिन पर मुकदमात थे, इस हवाले से जो काम कर रहा है, जो बड़ा एक्टिव रहा है इन गुज़श्ता 1.5 से 2 हफ्तों में, उनकी एक इम्पॉर्टेंट खबर ये आई है कि उन्होंने इस्लामाबाद में उन्होंने हंगामी दौरा किया। यहाँ पर उनकी कुछ मुलाकातें भी हुई और फिर वो वापस लाहौर चले गए। ये भी सारी डिटेल्स इस वीडियो का हिस्सा होंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो वकला का पैनल यहाँ पर आया इस्लामाबाद में, तो इसकी कुछ हाई ऑफिशियल से मुलाकातें हुई हैं। जब मैं हाई ऑफिशियल्स का नाम ले रहा हूँ तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर उनकी मुलाकातें हुई हैं। और नुक्ता ये आया हुआ है कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी पर कत्ल के मुकदमात हैं और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है दहशतगर्दी की दिफात के तहत भी उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। तो प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस बात से इनकार किया था कि एग्जेक्टिव आर्डर के थ्रू जो है ये मुकदमात वापस नहीं लिए जा सकते। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दी थी इस हवाले से कि आखिर साद रिजवी की रिहाई अभी तक मुमकिन क्यों नहीं हो पा रही। तो ये उसका फॉलो अप ही समझ लें आप। तो वो प्रोसिक्यूटर जनरल ने जब इस हवाले से अपना एक इख्तलाफी नोट या इख्तलाफी राय उनका सामने आया, तो फिर इस्लामाबाद में भी इस हवाले से थोड़ी हलचल हुई कि इस मामले को कैसे निपटाया जाए, कैसे आगे लेकर जाया जाए कि कत्ल का जो मुकदमा होता है उसमें अमूमी तासुर यही है कि मकतूल के अहल खाना जब तक किसी को माफ़ नहीं करते तब तक स्टेट भी माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन तहरीक लब्बैक के वकला का ये मानना है, उन्होंने आइनी और कानूनी नुकात पर इस्लामाबाद में ब्रीफिंग्स दी हैं और बताया है कि जैसे सदर मुमलिकत जो है उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी की भी सज़ाए मौत उसको भी माफ़ कर सकते हैं। तो फिर ये तो एक मुकदमा है और अभी इसका ट्रायल भी नहीं हुआ, तो इसमें एग्जेक्टिव पावर्स मौजूद हैं और पंजाब हुकूमत के आर्डर्स पर जो इदारे हैं वो ये मुकदमा वापस ले सकते हैं। तो इस्लामाबाद में उनकी जो 2-3 ब्रीफिंग्स हुई, इसके बाद वो वापस लाहौर गए हैं और वहाँ पर भी उन्होंने अपना यही मुद्दा पंजाब हुकूमत के हुकाम के सामने भी रखा है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी जो है एक आप कह लें कि दोनों साइडों पर जो एक बदएतमादी की फ़िज़ा थी वो अब उसमें काफ़ी हद तक कमी आ गई है और इन वकला के पैनल को भी ये लगता है कि हुकूमत मामलात को हल करने के लिए संजीदा है। लेकिन कोई भी सरकारी अफसर जो है वो अपने ऊपर भी ये सारा मुद्दा नहीं लेना चाहता कि ऐसा ना हो कि कल को जो है ये हुकूमत चली जाए और फिर कोई और केस खुले और सारा मुद्दा मेरे ऊपर आ जाए कि आपके साइन थे, आपके साइन से ये मुकदमात वापस लिए गए, तो आपने किन ग्राउंड्स पर ये मुकदमात वापस लिए थे। ये सारी वो एक कानूनी पेचीदगियाँ जो हैं ये अभी आड़े आई हुई हैं साद रिजवी की रिहाई में। तो अब इनको हल किया जा रहा है और ये मुकदमात जो है अभी तक जितनी डिस्कशन हो चुकी है पंजाब हुकूमत से और वफाक में जितनी मुलाकातें हुई हैं तहरीक लब्बैक और हुकूमती नुमाइंदों की, उसमें ये चीज़ अब इसको इसी तरह से ही शायद लेकर जाने का फ़ैसला हो चुका है कि एग्जेक्टिव आर्डर के थ्रू ही ये FIRs वापस ली जाएंगी और जो ज़मानतों वाला मामला है शायद उसकी तरफ हुकूमत ना जाए। लेकिन अभी तक इस हवाले से जो कोई कंक्लूसिव बात है वो खुद तहरीक लब्बैक के वकला भी नहीं कर रहे और तहरीक लब्बैक की जो शुरा के अरकान हैं वो भी ऐसे अभी इस मामले में सिर्फ हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान जो मुलाकातें हो रही हैं और वो इसमें उनको मुतमिन वो इस बात पर हैं कि हुकूमत संजीदा नज़र आ रही है कि साद रिजवी की रिहाई को जितना जल्दी हो सके मुमकिन बनाया जा सके। लेकिन अभी तक किसी नुक्ते पर जो है वो दोनों पार्टीज़ जो है वो पहुंची नहीं है कि कौन से तरीक़ाकार को अडॉप्ट करके साद रिजवी की रिहाई जो है वो जल्द से जल्द मुमकिन बनाई जा सके। तो अब इंशाल्लाह इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स होंगी वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे।
ہمارا کام یہ ہے کہ جب تک کوئی خبر میچور نہ ہو، جیسے گزشتہ ویڈیو میں نے نادر بھائی کے ساتھ بھی بیٹھ کر ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب تک کوئی خبر میچور نہ ہو، اس میں کوئی سالڈ چیز سامنے نہ آئے، تو تب تک جو ہے اس کو ہم اس طرح سے پبلک نہیں کرتے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خبر جو ہے وہ ایک ایوالونگ پروسیس میں ہوتی ہے کہ دن میں کچھ ہوتا ہے، دوپہر میں کچھ ہوتا ہے، پھر شام میں وہ ٹوٹلی چینج ہو کے چیزیں جو ہے وہ مختلف شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنی بہتر انداز سے اور کنکلوسیو اور ٹھوس مواد کے ساتھ خبر آپ تک پہنچائی جا سکے، تو اس کو ہم جو ہے اپنا ایک بطور جرنلسٹ ہمارا فرض بھی ہے، تو ہم اس کو پہنچاتے ہیں۔ اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کہ اب ہم تو تحریک لبیک کے علاوہ بھی باقی بھی ہمارے پاس ہم نیوز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بطور فیلڈ جرنلسٹ ہمارے پاس بیٹس بھی ہوتی ہیں، پھر کافی ساری خبروں کا فلو بھی ہمارے پاس جو کانٹینٹ آ رہا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے ہم نے اس پر ویڈیوز کرنا ہوتی ہیں۔ مطلب ایک سیگمنٹ کو لے کے سارا دن مطلب ہم اس پہ نہیں بات کر سکتے، کیونکہ اتنی اپڈیٹس بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم 2 3 ویڈیوز اب دن میں اس پر بنائیں۔ ہاں یہ ہے کہ جب دھرنا چل رہا تھا تو تب اس معاملے میں کیونکہ فوری اپڈیٹس آ رہی تھیں، اسلام آباد کی سچویشن بھی تھی، پھر جو لانگ مارچ کے شرکا تھے ان کی سچویشن تھی، پھر پنجاب حکومت کی جانب سے جو اقدامات لیے جا رہے تھے اس حوالے سے سچویشن تھی، پھر علماء کا رول اس میں آ گیا۔ تو اس ٹائم جو ہے وزیر اعظم نے بھی اس حوالے سے ملاقاتیں کی، اس ٹائم جو ہے وہ کافی ساری چیزیں انوالو ہو گئی تھیں، تو پھر مطلب ہم عوام اس ٹائم جو ہے یہ جاننا چاہتی تھی کہ لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہیں، کیونکہ ہیپننگز بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ اب ہیپننگز جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی، اب صرف سعد رضوی کی رہائی کا معاملہ ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ قانونی امور پر ابھی تک ڈسکشن جاری ہے، اور مائٹ بھی پاسبل کہ اگلے 1 یا 2 دن کے اندر جو ہے یہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں اور پھر یہ ان مقدمات کو واپس لیا جائے۔ اب کل ایک خبر یہ بھی ہمارے تک پہنچی کہ جو مقدمات ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ مطلب 3 سال سے پہلے کے جو مقدمات ہیں ان کو ابھی زیر غور نہیں لایا جائے گا۔ جو موسٹ ریسنٹ مقدمات ہیں یا 1.5 سال پرانے مقدمات ہیں ان پر جو ہے وہ ابھی بات کی جا رہی ہے، اور ان کو واپس لینے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی فردر بھی ہم جو ہے ان تمام جو علماء اور شورا کے اراکین ہیں یا تحریک لبیک کے جو ایکٹیو پرسنز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور حکومتی سائٹ سے بھی جو اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ جمع کر دے، پھر اس میں بولا آپ ہفتہ بعد معلومات کرو، پھر ہم کشمیر میں چلے گئے مزدوری کی جگہ۔